हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हम कौन सा अपने लिए मशीन खरीदें, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मशीन हमारे लिए अच्छा रहेगा, या फिर इस प्राइस के हिसाब से ये अच्छा रहेगा या फिर नहीं अच्छा रहेगा। जितनी भी होंगी सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। मशीन बहुत ज़्यादा है और कंफ्यूज भी हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और नहीं समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि हम कौन सा अपने लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को बस कंप्लीट वॉच करना, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें अच्छी तरीके से समझा दूंगा और फिर आप अपने लिए एक मशीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं वॉच किया है तो अब उन वीडियो को वही जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम कोई भी मशीन खरीद रहे हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन अगर हम खरीद रहे हैं या हम खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें कंडीशन दो होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि अगर हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन खरीद रहे हैं तो हम क्यों खरीद रहे हैं। क्यों का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काम है और हमको लग रहा है कि अब हमें मशीन की ज़्यादा ज़रूरत है, तब हम सोचते हैं कि अब हमें मशीन लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास इतना ज़्यादा ट्रांसफार्मर का काम नहीं है तो फिर हम नहीं सोचते हैं कि हम लें। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन यह है दोस्तों कि अगर हमने जब सोचा है लेने के लिए कि अब हमें एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन लेना है, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है कि अब हम सबसे पहले अपना प्राइस पे डिपेंड होते हैं। प्राइस और दूसरा ऑप्शन कि हमें कितने किलोवाट की कॉइल बनानी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं हम कि हमें 1 kVA की या फिर 2 kVA की और 3 kVA, 5 kVA, 10 kVA तक। ठीक है, तो अगर हमें लग रहा है कि हमें 10 kVA तक हमें लास्ट बनाना होता है या फिर हमें 15 kVA की भी बनानी पड़ती है, तो क्वालिटी दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि क्वालिटी जो होती है मशीन में काफ़ी क्वालिटी मिलती हैं। ठीक है, और हर क्वालिटी की रेंज भी अलग होती है, मतलब कि प्राइस रेंज भी अलग होती है, और मतलब कि कॉइल बनाने की भी क्वालिटी अलग होती है। जैसे कि 10 kVA तक की मशीन भी आती है, 15 kVA तक भी आती है और फिर भी 20 kVA तक भी आती है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमें 15 kVA चाहिए, फिर 20 kVA के चाहिए, फिर उसी के हिसाब से फिर हमारा प्राइस भी बढ़ जाता है और उसकी फिर क्वालिटी भी अलग हो जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक हम मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मशीन जैसे कि हमने मान लिया कि हमें 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA तक बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं कि ये जो मशीन है मेरे पास, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये जो मशीन है ये है दोस्तों 15 kVA तक आप आराम से इसमें इजीली कॉइल को बना सकते हैं। ठीक है, छोटा से छोटा कॉइल बना सकते हैं और बड़ा से बड़ा कॉइल बना सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि दोस्तों कि अब मान लेते हैं कि हमें एक मशीन हमने चुना है कि 15 kVA तक। ठीक है, तो अब उसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो प्राइस दोस्तों अब हर एरिया का, हर लोकेशन का, हर सिटी का अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ मार्केट में मिल रहा है तो आप सबसे पहले एक मशीन को चुनिए कि हमें कितने kVA तक का ख़रीदना है। ठीक है, और हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट वही रहेगा आपके लिए जो कि आपने एक सोचा है कि अगर हम एक मशीन को सेलेक्ट करते हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं किस आधार पे कि हमें इस इतनी kVA से लगाकर और इतने kVA तक की हमें कॉइल बनानी है और हमें इस क्वालिटी की मशीन चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडेंट यहाँ पे होता है दोस्तों। और बाकी अगर हम बात करें अपनी और चीज़ों की, तो अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो प्राइस भी हमें फिर वैसे ही अलग अलग रेंज में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक अंदाजे से बताएं दोस्तों, जैसे कि अगर आपको मशीन जैसे कि 15,000 की भी आती है। ठीक है, और फिर 20,000 की भी आती है
और 15,000 से नीचे भी आती है, मतलब कि 14,000 12,000 की भी आती है। तो उसी के हिसाब से दोस्तों क्या होता है कि क्वालिटी के हिसाब से फिर हमारा जो प्राइस होता है वो भी मैनेज होता है, ठीक है, क्वालिटी भी मैनेज हो जाती है उसी में ही। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ की जानकारी ज़रूर मिली होगी दोस्तों कि अब हम कोई अगर एक मशीन को सेलेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कौन सा इसमें ख़रीदना चाहिए या फिर कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, ये सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। तो अब आप अपने हिसाब से एक मशीन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से फिर आप अपने ला सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक अच्छे लेवल से समझा भी दिया है और शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।